गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव के पार्ट 4 में स्पेशल रूल समझाऊंगा जो एसएससी, बैंक, पीओ और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन इनको पूरी तरह से समझने के लिए पार्ट 1, 2 और 3 का वीडियो भी आप जरूर देखें। आज स्पेशल रूल के अंतर्गत पहला रूल देखना है आपको, और पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं, केवल आपको बस मेरी बात सुनना है और एक्टिव पैसिव की ही बात होगी। करना है सेंटेंस। पहला रूल है बेटा, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव टू। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब ही होता है टू। पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू। इसका मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद अगर टू लगा है तो वह इन्फिनिटिव का सेंटेंस माना जाता है। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखा है आई एम टू फिनिश दिस वर्क। सब्जेक्ट आई है, आपको मालूम है, और फिनिश दिस वर्क में कई बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना बता चुका हूं आपको। तो सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट दिस वर्क है। आई के साथ एम लगा है। अब जब सब्जेक्ट दिस वर्क बनेगा तो हो जाएगा दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। दिस वर्क के बाद में हम उसके आधार पर वर्ब लगाएंगे और अपनी तरफ से जोड़ेंगे टू बी। दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाय मी। क्लियर बेटा? दूसरा सेंटेंस है यू आर टू राइट एन एसे। सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट है एन एसे। तो हम एन एसे को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन एसे के आधार पर वर्ब आएगी इज। एन एसे इज अपनी तरफ से जोड़ना है मुझे टू बी राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म बाय यू। क्लियर बेटा? आफ्टर दैट दे आर टू बाई अ टीवी। दे आर टू बाई अ टीवी, दे सब्जेक्ट है, अ टीवी ऑब्जेक्ट है। अ टीवी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा अ टीवी इज। अपनी तरफ से मैंने बोला है जोड़ेंगे टू बी, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, बाई दे का ऑब्जेक्ट देम। पहले ही मैंने बताया था, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, शी का हर, वन का वन, हु का बाई हुम, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। आफ्टर दैट ही वाज टू सेल दिस फ्रिज, हो जाएगा दिस फ्रिज सब्जेक्ट, इसके साथ वाज लगेगा, अपनी तरफ से जोड़ेंगे टू बी, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। अगला सेंटेंस है वी वर टू बाई ए कार, हो जाएगा ए कार वाज टू बी बॉट बाई, वी का ऑब्जेक्ट अस। ये मैं बार बार बोल चुका हूं, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की लिस्ट याद कर लेनी है जिससे कि बिल्कुल सही सही आपको समझ में आए। बेटे केवल पढ़ाई की ही बात और कोई बात नहीं, आपको ध्यान से सुनना है। अगला रूल है इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। ये सेंटेंस है अमूमन हम लोग बोलते हैं इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू डू समथिंग। इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। दिमाग में आता है कि हम कहां सब्जेक्ट बनाएं, कहां ऑब्जेक्ट बनाएं। आपको कुछ नहीं करना, इट इज टाइम को अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, अपनी तरफ से बदल दीजिए इट इज टाइम फॉर में। इट इज टाइम को इट इज टाइम फॉर में चेंज कर दीजिए। सेंटेंस है इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर, ये नाउन है ऑफिस, इट इज टाइम फॉर ऑफिस, अपनी तरफ से जोड़ना है टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर ऑफिस टू बी क्लोज्ड। एनी प्रॉब्लम बेटा? इट इज टाइम टू इट इज टाइम फॉर में चेंज करना है, नाउन लगाना है अपनी तरफ से टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। मुझे लगता है बेटा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम ये बोलें इट इज टाइम टू स्लीप तो आप बोलेंगे इट इज टाइम फॉर टू बी स्लेप्ट। अगर हम ये बोलें इट इज टाइम टू गो तो इसका आंसर आप बोलेंगे इट इज टाइम फॉर टू बी गॉन। कोई कंफ्यूजन बेटा? इस तरह से अगर हम ये बोलते दूसरा सेंटेंस इट इज टाइम टू सप्लाई फूड, तो हो जाएगा इट इज टाइम टू को हम चेंज करेंगे बेटे इट इज टाइम फॉर में, इट इज टाइम फॉर फूड टू बी सप्लाइड। क्लियर बेटे? आफ्टर दैट
अगर है इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो हम बोलेंगे इट इज टाइम फॉर राइटिंग, मान लिखना, टू बी स्टॉप्ड। स्टॉप का थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड। बेटा दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको एक मैं सबरी बता देता हूं दोनों रूल की। अगर कोई सेंटेंस इन्फिनिटिव से शुरू होता है, इन्फिनिटिव टू, तो आपको मालूम है आई एम टू फिनिश दिस वर्क, दिस वर्क के बाद में वर्ब और प्लस टू बी, इसका प्रयोग करना। और ये तो मालूम है आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दूसरा सेंटेंस जो रूल बताया मैंने, अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम टू से शुरू होता है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इट इज टाइम टू को इट इज टाइम फॉर में चेंज करेंगे, टू बी लगाएंगे और सेंटेंस को उसी आधार पर ऐड कर देंगे। इट इज टाइम टू क्लोज द ऑफिस, इट इज टाइम फॉर ऑफिस टू बी क्लोज्ड। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं इट इज टाइम टू गो, तो हम बोलेंगे इट इज टाइम फॉर टू बी गॉन। अगर मैं बोलूं इट इज टाइम टू स्लीप, तो हम इसका पैसिव बोलेंगे इट इज टाइम फॉर टू बी स्लेप्ट। बेटा थर्ड रूल है, अक्सर देखते होंगे देयर से सेंटेंस शुरू हो जाता है। देयर से सेंटेंस तो देयर प्लस बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब इज एम आर वाज वर आदि, प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, देयर आर 6 लेटर टू राइट। सेंटेंस है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। अगर कोई बोलता है इसका पैसिव बनाना है, क्योंकि सेंटेंस पहले से परिचित नहीं होते, नए लगते हैं, तो पता नहीं चलता कि यहां पर रूल क्या लगा है। तो रूल क्या करना है, अगर बेटा देयर से सेंटेंस शुरू है तो हम बोलेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू, यहां तक कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हम वैसे ही लिखते चले जाएंगे। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू, और अपनी तरफ से जोड़ देंगे बी और थर्ड फॉर्म, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। क्लियर बेटे? देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क के बाद अगर टू आता है तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे और अपनी तरफ से बी लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीटेड। इसके बाद में है देयर आर 6 लेटर्स टू राइट, 6 पत्र लिखने को हैं, लिखने को 6 पत्र हैं, तो यहां पर हम बोल देंगे देयर आर 6 लेटर्स, ऐसे चले आएंगे और टू भी ऐड करेंगे उसके बाद में बी रिटन। देयर आर 6 लेटर्स टू बी रिटन। मुझे लगता है बेटे समझ में आ गया होगा। एक आध सेंटेंस और मैं बोलते हैं जरा प्रैक्टिस कराने के लिए। अगर है देयर इज नो टाइम टू लूज, तो हो जाएगा देयर इज नो टाइम टू बी लास्ट। अगर हम बोले अगला सेंटेंस देयर इज नो मनी टू डोनेट, तो हो जाएगा देयर इज नो मनी टू बी डोनेटेड। अगर दूसरा सेंटेंस बोले देयर इज नो वर्क टू डू, तो हो जाएगा देयर इज नो वर्क टू बी डन। बेटा इस पार्ट 4 में मैंने 3 रूल बताए हैं आपको, पैसिव ऑफ इन्फिनिटिव टू, और उसके बाद में इट इज टाइम टू और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस, इनको बताया है। अगले में हम आपको बताएंगे कमांड, सजेशन, मोरल एबिलिटी। ऐसे अमूमन प्रयोग लगता है कि हम लेट का प्रयोग करके सेंटेंस बना देते हैं, लेकिन कंपटीशन में बहुत बारीक अंतर होता है, और कहाँ सजेशन लगाते हैं, कहाँ कमांड लगाते हैं, कहाँ रिक्वेस्ट लगाते हैं, कहाँ ऑर्डर लगाते हैं, इसको हम पार्ट नंबर 5 में बताएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो में कोई गलती रह गई हो, कुछ लगता हो कि सुधार की जरूरत है, तो आप सीधे मुझे बताएं, और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप सबको बताएं। थैंक यू।